इस व्लॉग में हमारी कोशिश होगी कि हर खबर को आपके सामने रखा जाए, लेकिन मुख्तसर रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें कवर हो सकें। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग की तरफ। ये कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन पहली मर्तबा बराह रास्त जंग हुई है, और ये जंग अफ़गानिस्तान की तरफ से शुरू की गई है। तालिबान के कमांडर पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला करते हैं और उनको पसपा कर दिया जाता है। ये भी बताया गया है कि तालिबान अपनी कई लाशें छोड़कर भाग गए, और इस जंग में जिस तरह से पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, उसमें आर्टिलरी इस्तेमाल की गई, उसमें टैंक इस्तेमाल किए गए, उसमें तोपें इस्तेमाल की गई और पाक फ़ज़ाइया को भी इस्तेमाल किया गया। ये हमारे अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं। और इसके साथ साथ आजकल आपको पता है कि मुल्ला मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा है अफ़गानिस्तान के, वो भारत के दौरे पर गए हुए थे। वहाँ पे उनकी मुलाकातें होती हैं और मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाता है, जिसमें उनकी तरफ से भारत के साथ इत्तफ़ाक़ किया जाता है कि मकबूजा कश्मीर, बल्कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया है। अफ़गान सफ़ीर की तलबी की गई है कि ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के बिल्कुल मुनाफी है। जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन होने वाली इस जंग का तल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हमने तो रिटेलिएट किया है, जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया गया था, उसका हमने बदला लिया है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग हो तो पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ अगर जंग है तो पाक फ़ौज के साथ ये कौम खड़ी है। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस होता है अगर वहाँ से कोई बंदा मारा जाए या यहाँ से कोई शहीद हो जाए। शहीद होने वालों का तो इंतहाई ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन वहाँ भी अगर मुसलमान मारे जाते हैं तो उस पर भी खुशी का इजहार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोई दरमियानी रास्ता निकालने की ज़रूरत है, और फिर अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा अफ़गानिस्तान को, जिनकी तरफ से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सपोर्ट की जाती है। और मुल्ला मुत्तकी जिस तरह से भारत में खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इस पर भी अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। बहरहाल पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। दूसरी हमारी खबर KPK के हवाले से है। वहाँ पे अली मिन गंडापुर साहब भरपूर तावन कर रहे हैं। किसके साथ तावन कर रहे हैं? वो हुकूमत के साथ भी तावन कर रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ भी तावन कर रहे हैं। हुकूमत से मतलब ये है कि रजीम के साथ तावन कर रहे हैं। वहाँ पे गवर्नर की तरफ से कहा गया कि हाथ का लिखा हुआ मुझे इस्तीफ़ा नहीं मिला। उन्होंने हाथ से लेकर इस्तीफ़ा भी उनको पहुँचा दिया, और गवर्नर ने कह दिया कि इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है। और कल स्पीकर की तरफ से इजलास तलब किया गया है। कल मुमकिन तौर पर सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। वहाँ पे तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं 93, जबकि अपोजिशन की नशिस्तें हैं 52। जबकि अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि इनको रौंद के रख दिया जाए और हमारा वज़ीर आला बना लिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी इनकी मदद को आया। उसने कहा कि सारे के सारे लोग यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उससे तल्लुक़ रखते हैं, सारे आज़ाद हैं। इस तरह से उनको खुला छोड़ दिया गया कि जिसको चाहें वोट दे दें। उधर जुनैद अकबर की तरफ से कहा गया है कि एक भी, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, सबको उन्होंने चैलेंज किया कि एक भी बंदा तोड़ के दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने भी गद्दारी की, जो बंदा दूसरी तरफ गया वो अपने घर नहीं पहुंच सकेगा। ये इनकी तरफ से तड़ी दी गई है, तिंगड़ के इन्होंने दिखा दिया है। देखते हैं कि कल क्या होता है। नज़र यही आता है कल सुहेल अफरीदी बड़ी आसानी के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि उनका कबीला भी पेशावर की तरफ चल पड़ा है। और आज की रजीम ये ख़तरा लेना नहीं चाहेगी कि वहाँ पे कोई ऐसी बदमज़गी हो कि हालात नेपाल जैसे हो जाएं, बांग्लादेश जैसे हो जाएं, श्रीलंका जैसे हो जाएं। वज़ीर इत्तलात अतात अड साहब की तरफ से एक और छोड़ी गई है, बल्कि कहें कि बोंगी मारी गई है। उन्होंने कहा कि TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग लगता है। उन्होंने कहा कि तासर है कि ये विंग है। इसी तरह से हसन इकबाल की तरफ से भी कभी कहा गया था, जब वो वज़ीर दाखिला हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि TTP वालों को भारत से सपोर्ट मिलती है। इसी तरह से आज इनके आगे तहरीक इंसाफ लगी हुई है। किसी तरह से भी उनको रुसवा करना है तो इनका ये बयान आ गया। इस पर यही कहा जा सकता है, बल्कि इस पर यक हरफी रद्द अमल दिया जा सकता है, बेशर्म।
شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ یہ عطا صاحب کی طرف سے ایسا کہنا انتہائی زیادہ شرمناک ہے کہ تحریک انصاف کا ونگ ہے ٹی ٹی پی، تحریک انصاف اور ٹی ٹی پی کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی، جبکہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی والوں کو جا کے بتاؤ کہ وہاں تو صلح ہو گئی ہے، آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ اور لاہور کل سے پرسوں سے بند ہے، اسی طرح سے موٹر وے بھی بند ہے، کئی شہروں میں معمولات زندگی جام ہو کر رہ گئے ہیں۔ رجیم کی طرف سے ایک طرف یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، تو دوسری طرف آدھا ملک بند ہوا پڑا ہے، تو پھر آپ لاہور کو کھلوا دیں، پھر آپ موٹر وے کھلوا دیں، پھر آپ جی ٹی روڈ کھلوا دیں۔ ویسے تو ہمارا یہ تجزیہ، ہماری یہ رائے ہے کہ ان لوگوں کو آگے جانے دینا چاہیے جب تک یہ پرامن رہتے ہیں۔ ان کو احتجاج کرنے کی پہلے بھی وہ 1.5 سال غائب رہے تھے، گئی تھی۔ لطیفی بٹ کو پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھی جو ان کے کزن ہیں گوگی بٹ، ان کی باری ہے، ان کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے کہ وہ بھی ڈان تھے اور ان کے ساتھی تھے، جبکہ گوگی بٹ کی طرف سے چند روز قبل ایک انٹرویو دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایمانی اور قرآنی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا براج قتل میں کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے ایک جے آئی ٹی کی طرف سے بے گناہ قرار دیا گیا، جبکہ دوسری جے آئی ٹی مجھے گناہ گار قرار دے رہی، اور اس میں کون سی ہستی ہے جو میرے پیچھے ہے۔ یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ لاہور کی صورتحال اب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ڈان نہیں بچا، لیکن جو لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو لاہور بالکل جرائم فری ہو جائے گا، یا پھر گینگ وار شروع ہو جائے گی، انڈر وار شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ گینگ نپٹیں گے، حملے کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس کو نشانہ بنایا جائے، پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کی جائے، جن لوگوں کی طرف سے، جن پولیس والوں کی طرف سے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر حملے ہونا شروع ہو جائیں۔ تو بہرحال سرے در یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ لاہور میں کوئی ڈان باقی نہیں بچا، اور امید یہ ہے کہ جس طرح سے سی سی ڈی اپنی کارروائی کر رہی ہے لاہور میں امن برقرار رہے گا، اور ہم بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کہ لاہور ہی نہیں بلکہ ہر شہر میں امن برقرار رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین ٹرمپ کی طرف سے محنت کی گئی، ٹرمپ کی طرف سے کوشش کی گئی، اور وہاں پہ امن ہو گیا ہے، وہاں پہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسرائیل وہاں سے واپس جا رہا ہے، فلسطین کی طرف سے جو وعدے کیے گئے وہ بھی پورے کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب بدستور غصے میں ہے۔ غصہ ان کو کس چیز پر ہے؟ غصہ ان کو یہ ہے کہ ان کو امن پرائز نہیں دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماریا نے کہا ہے کہ نوبل امن انعام ٹرمپ کا حق تھا۔ ماریا کی طرف سے کل یہ کہا گیا تھا کہ میں اس انعام کو ٹرمپ اور عوام کے نام کرتی ہوں۔ اس پر ٹرمپ صاحب بڑے بفرے ہوئے ہیں، جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ میرا حق تھا، اور ان کی طرف سے غصہ کہاں پہ نکالا گیا ہے؟ غصہ انہوں نے نکال دیا امن انعام نہ ملنے پر، چین پر غصہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 100% ان پر ٹیکس لگائیں گے، گرا کھوتے سے غصہ کا مہار پر۔ یہ ہیں ٹرمپ صاحب۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔